हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एके सर आपका स्वागत करता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। आज की जो वीडियो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है 12th स्टैंडर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, केस स्टडी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो 6 मार्क का आपके पेपर में दिखता है, बट बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल भी प्ले करता है। राइट, उसको क्रैक कैसे करना है और उसको लिखना कैसे सही ढंग से, राइट, और इसको कैसे हमको समझ के लेना है। राइट, वही सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी तक चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लेकिन एक लाइक कर देना। अभी तक अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको बच्चा स्क्रीन पर दिख रहा है, केस स्टडी क्वेश्चन अंडरस्टैंड द पैटर्न। सबसे पहले हमको क्या करना है, पैटर्न समझना है। ठीक है ना। सबसे पहले हमको जानना है कि कितने क्या केस स्टडी है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप बुक के हिसाब से जाओगे, ओसीएम के टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे, 19 केस स्टडी, 19 क्वेश्चन है वहाँ पे केस स्टडी के हमारे टेक्स्ट बुक में। राइट, हमको ये एक फर्स्ट बात समझ में आ गई है। राइट, उसके बाद में ये तो ऑब्वियसली ये तो पता ही है आपको कि ये केस स्टडी जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। तो इसका जो कि ये क्वेश्चन है वो 3 में आता है। राइट, अभी इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमको कितने अटेम्प्ट करने, 2 अटेम्प्ट करने 3 में से। ठीक है ना, 2 अटेम्प्ट करने 3 में से। एक क्वेश्चन का 3 मार्क का है, मतलब एक एक का जो है 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, वैसे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 1 मार्क का 3 क्वेश्चन तो 3 मार्क हो गए। वैसे 2 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। राइट, और टोटल हमारा हो जाएगा 6 मार्क्स। दिख रहा है आपको बच्चा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 6 मार्क्स। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। ओके, अभी इसके अंदर स्कोर कैसे करना है सर, स्कोर कैसे करना है, तो उसके भी सर्टन टिप्स है बच्चा। आओ समझ लेते हैं हम लोग। उसके टिप्स आपके सामने है कि सबसे पहले हमको चैप्टर की एक फुल रीडिंग लगानी पड़ेगी। राइट, क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमारे कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है दिस थिंग है, तो वो अपने को क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज वो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक तो नहीं, पर आप ना बराबर इसको कैच नहीं कर पाओगे। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। पर फिलहाल के लिए फर्स्ट टॉपिक है कि हमको चैप्टर की फुल रीडिंग लगानी रहेगी। नेक्स्ट बता रहा है, जब भी क्वेश्चन में आया, पेपर में क्वेश्चन आए, राइट, तो हमको क्वेश्चन जो है वो जल्दी रीड नहीं करना है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, मतलब प्रॉपरली रीड करना, नॉट इन हरी, घाई में उसको रीड नहीं करना है। आराम से एकदम जो है रिलैक्स मोड में आराम से उसको क्वेश्चन को रीड करना है। हमको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़ क्या है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस, मतलब 2 या 3 बार कम से कम उसको पढ़ो। राइट, 2 या 3 बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे जो भी सेशन है, वीडियो सेशन वगैरह जो है, उसके वीडियो आप रेगुलरली वॉच करते रहो, क्योंकि इजी और क्विक अंडरस्टैंडिंग आपको जल्दी मिलती रहेगी। जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, मैंने अपने जस्टिफाई के बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैं ट्रू और फॉल्स के, असर्शन एंड रीजनिंग, बाकी सब के मैंने क्वेश्चन वाइज वीडियो मैंने अपलोड किया है। आपको चैनल पर रखिए, उसके वो सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक मिल जाएंगे। और रेगुलर नोट्स के लिए पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको रेगुलरली नोट्स और पीडीएफ वहाँ पे मिलते रहेंगे। इसका भी जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिल जाएगा। राइट, चलिए देखिए अभी मैंने कैसे कॉन्सेप्ट किया बच्चा। चैप्टर वाइज आपके सामने जो मैं केस स्टडी लाया हूँ मैं, राइट, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भले ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है ना, बट हम जो है पूरा कॉन्सेप्ट आज जो है एक ही में, इसके लिए आज मैंने ये जो वीडियो है ये 1 शॉट रिविजन है, 1 शॉट वीडियो है। इसीलिए मैं जो है इसके लिए आज अपने को पूरा इसमें आज फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली 3 to 4 ईयर्स के पेपर आप निकाल के रखोगे, लास्ट के 3 to 4 ईयर्स के पेपर निकाल के रखोगे, तो वो मोस्टली क्वेश्चन जो केस स्टडी का होता है वो टेक्स्ट बुक के नीचे से ही पूछा है। मीन्स टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स के लास्ट पेज पे एक्सरसाइज है, उसमें जो केस स्टडी है वो ही वहाँ से ही आता है। तो उसको हमको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर केस स्टडी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा हुआ है और क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री। मेल और फीमेल को अलग अलग कर दिया गया। ऑल मेल
मेल एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन्स वेयर हैज फीमेल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट। मेल को मशीन में काम करने को बोला है और फीमेल्स को पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। मिस्टर शरद इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर while Mrs. Naina is working as a HR manager who is responsible for recruiting employee in the factory, ठीक है। मिस्टर शरद को और मिस नैना को भी जो है अलग अलग काम दे दिया है। अभी क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, अभी देखो बच्चा, अभी ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक ये है कि हमको अगर को अभी ठीक है, मैंने अभी चैप्टर का नाम लिख दिया ऊपर कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, पर हमको ये क्वेश्चन पढ़ के फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्लिक होना चाहिए कौन से चैप्टर से, राइट। अगर देखो यहाँ पे अगर आप देखो एंटरप्रेन्योर देखोगे वर्ड, या हम लोग ये वर्ड देखोगे, तब देखो यहाँ क्वेश्चन की बात करूँ, फर्स्ट ही देखो क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिया तो फिर ये चैप्टर नंबर 1 से ही है, राइट। तो हमको चैप्टर पहले रिकॉग्नाइज करना है ताकि हम आसानी से और भी बेटर वे में कॉन्सेप्ट को समझ के लिख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव केस, ठीक है ना। कौन सा भी एक प्रिंसिपल जो है अबव केस, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल को अलग अलग काम दिया है, शरद को भी अलग काम दिया है, मिस नैना को भी अलग काम दिया है, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए अभी हमको लिखना कैसे, सबसे बड़ी बात बच्चा, बहुत बार बच्चे कैसे करते हैं, स्टूडेंट बहुत बार कैसे करते हैं बच्चा, कि एक वर्ड में लिख के आते हैं। एक वर्ड में हमको लिखना नहीं है, वन वर्ड में लिखना नहीं, हमको सेंटेंस में लिखना है, राइट। एक वर्ड में लिखोगे तो हो सकता है कि आपका मार्क्स वहाँ पे कटे, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक सेंटेंस में, जैसे अभी यहाँ पे तो देखो बहुत लंबा सेंटेंस लिखा है, आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखना नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन द अबव केस वी कैन ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सिंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, एचआर। पर यहाँ पे हमको सिर्फ लिखना है कि इन द अबव केस वी कैन ऑब्जर्व प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ तक ही काफ़ी है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 1 मार्क अपने को डन। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना। अभी मैं एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सब आप जो है अपने आप भी सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना। आप टेक्स्ट बुक के पेज चैप्टर के इसमें लास्ट एक्सरसाइज में आ जाइए और साथ साथ में आप भी सॉल्व करते जाइए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन द ऑर्गेनाइजेशन। नैना, मिसेस नैना के बारे में हमने पढ़ा था। मिसेस नैना यहाँ पे, मिसेस नैना इज वर्किंग एज अ HR मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग। अभी डेजिग्नेशन पूछा है तो सिर्फ हमको यही लिखना है। तो मिसेस नैना का डेजिग्नेशन क्या है, इज द HR मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। बस देखो ये कैसे एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, सेंटेंस में बोल रहा हूँ बच्चा, सेंटेंस में लिखना है हमको। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरा प्लानिंग कौन कर रहा है, पूरी जो प्लानिंग है वो कौन कर रहा है, राइट। प्लानिंग जो है ये देखो, एंटरप्रेन्योर कौन है, मिस्टर हर्षद। स्टार्टिंग में देखा था हमने, मिस्टर हर्षद जो है वो एंटरप्रेन्योर जो कि एंगेज है प्रोडक्शन और इको फ्रेंडली यूटेंसिल में। तो ये सब पूरा जो है यही सबको काम दे रहा है, मिस्टर हर्षद सबको काम दे रहा है। तो प्लानिंग किसके पास है, ओवरऑल प्लानिंग किसके पास है, मिस्टर हर्षद के पास। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन छोड़ो, सेकंड लाइन देखो, मिस्टर हर्षद is an entrepreneur, head of the organization, and hence he is responsible for the overall planning of the organization। देखो ऐसा सेंटेंस लिखना है हमको, एक तो दो 3 लाइन लिखना नहीं बच्चा, एक लाइन काफ़ी है, एक लाइन काफ़ी है, अपने को लिख दिया है, ठीक है ना। बट सेंटेंस में लिखना है, ये याद रखना। तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स कन्फर्म मिलेंगे, पूरे के पूरे 3 मार्क्स जो है कन्फर्म मिल जाएंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, आओ बाद में आप भी देखो, धीरे धीरे कोशिश करते जाओ, आप भी कोशिश करते जाओ और इसमें सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। इसका जो PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इन फाइन लिमिटेड कंपनी 200 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट। इन फर्स्ट शिफ्ट 60 एम्प्लॉयज, इन सेकेंड शिफ्ट 60 एम्प्लॉयज एंड इन थर्ड शिफ्ट 80 एम्प्लॉयज, ठीक है। 3 शिफ्ट है, 60 और 80 के एम्प्लॉयज आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। बच्चा ये याद रखना, विदाउट सफिशिएंट ब्रेक नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट क्या मिल रहा है उनको, लंच ब्रेक और शिफ्ट चेंज जितना हो रहा है उतना ही खाली ब्रेक मिल रहा है, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। अभी नो एम्प्लॉयज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन डेजिग्नेटेड टाइम ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट विच रिजल्ट इन डिले फॉर नेक्स्ट शिफ्ट और एम्प्लॉय। टाइम का गैप नहीं मिल पा रहा है और टाइम कंटिन्यू काम कराते आ रहे, तो क्या एक बंदा काम एक का शिफ्ट खत्म हो रहा है तो दूसरे का शिफ्ट क्या हो रहा है, उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इररिलेवेंट हो रहा है, ठीक है। अभी ये हम लोग को समझ में आ गया पैसेज क्या बोल रहा है, राइट। अगेन ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर से आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर वो पैसेज में पढ़ के समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन एक बार देख लेने का, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड
बाय द कंपनी। अभी साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर ये अपना FW टेलर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल की बात हो रही है। देखो यहाँ पे बात हो रही है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम के बारे में डिफ्रेंशिएशन बताना है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, हमको खाली इतना ही लिखना है, ये जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट इज नीडेड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एज पर दिस प्रिंसिपल स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। यहाँ तक आई होप ये समझ में आ गया रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सजेस्ट एनी वन साइंटिफिक टेक्निक विच कैन बी यूज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन लिमिटेड कंपनी। एक टेक्निक बतानी है हमको, बहुत सारे टेक्निक दिखा देगा आप लोग ने, ठीक है ना, उसमें से कोई भी एक टेक्निक, यहाँ पे 2 लिख दिया है, राइट। फाइल टेक्निक विच कैन बी यूज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फाइन लिमिटेड कंपनी में क्या है, वर्क स्टडी लिख दिया है और साइंटिफिक टास्क स्टडी, टास्क सेटिंग। वर्क स्टडी में क्या है, इन ऑर्डर टू डू सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शन। साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या, इन ऑर्डर टू फिक्स अ फेयर डे वर्क बाय यूजिंग दिस टेक्निक एम्प्लॉयज विल कंप्लीट द टास्क एज पर द स्टैंडर्ड गिवन मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है, आप कोई भी एक इसमें से लिख सकते हो, वर्क स्टडी, ये स्टडी या फटीग स्टडी भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, वो सब भी आप लिख सकते हो, कोई भी एक की बात हुई है, राइट। तो ये भी डन। आई होप कि आपको इजी लग रहा रहेगा बच्चा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई द वर्क इज नॉट बीन कंप्लीटेड इन टाइम। कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है टाइम पे, क्योंकि देखो अभी आपने देखा कि सब लोग जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनको कोई भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, और दूसरे शिफ्ट में कंप्लीट होने से पहले क्या हो रहा है कि उनको जो नेक्स्ट शिफ्ट का टाइम हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखा है आंसर, इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे, ये साइड वाला, द एम्प्लॉइज ऑफ फाइन लिमिटेड कंपनी आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इट वुड बी हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड एफिशिएंसी। अगर ब्रेक नहीं मिल रहा है तो हमारे हेल्थ और एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता में इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। ऑल्सो द टाइम मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, थर्स वर्क इज नॉट बीन कंप्लीटेड इन टाइम। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं, क्योंकि एक को टाइम इतना दिया, सेकंड को टाइम बता दिया नहीं है, बराबर बताया नहीं है कि कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है जॉब, वो का टाइम करते जा रहे हैं और नेक्स्ट शिफ्ट आते जा रही है विदाउट ब्रेक में। तो वो सब कन्फ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट इन नॉट प्रॉपर होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन का आंसर दिया है, अगेन अपने 3 मार्क पक्के, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा, आपको अभी थोड़ा इजी लग रहा रहेगा, राइट, ठीक है। अभी देखो यही फर्स्ट चैप्टर में दो ही अपने इसमें ये थे। सेकंड चैप्टर की हम बात करते हैं, राइट। सेकंड चैप्टर में बहुत इजी है, आओ जाओ कोशिश करते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक का आप सेकंड चैप्टर के लास्ट पेज पे आ जाओ, एक्सरसाइज पेज पे, वहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके उधर ये, राइट। मिस्टर राम, an emerging entrepreneur, has designed a structure of his business organization by taking into consideration required resources such as land, money, machinery, workforce, etc. For his new business, he appointed Mr. Sham as a manager. याद रखना बच्चा ये सब चीजें। Mr. Ram has assigned the responsibilities such as recruitment, selection, training and development, and to determine the remuneration of the employee. Remuneration का मतलब होता है सैलरी of the employee to Mr. Sham, ठीक है। शाम को जो है उसने काम दे दिया ये सब काम कर, सिलेक्शन वगैरह देने का। मिस्टर राम ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर शुभम, शुभम को भी अपॉइंट किया है, किस काम के लिए, टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन टू द एम्प्लॉय। मिस्टर शुभम हैज ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज टू द एम्प्लॉयज वेरेवर necessary on this context find the management function performed by। अभी देखो, अभी अगेन ये पैराग्राफ पढ़ के समझ में नहीं आएगा तो हमको क्वेश्चन देख लेना है फटाक से, ठीक है ना। ये कौन सा, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देख लेना है, यहाँ पे देखो मैनेजमेंट फंक्शन कौन से मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करते हो, इसके देख के हमको समझ में आ गया रहेगा कि हमको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है ये चैप्टर से क्वेश्चन है। सबसे पहले चैप्टर हमको रिकॉग्नाइज करना बचा, चैप्टर हमारा रिकॉग्नाइज हो गया, उसके बाद में हम जो है ईजिली इसको जो है क्रैक कर पाएंगे। अभी फंक्शन कौन से परफॉर्म बाय दी व्हाट, फर्स्ट कौन है, राम के द्वारा, मिस्टर राम के द्वारा कौन सा फंक्शन वो जो है परफॉर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हैज डिजाइन। देखो एक वर्ड आ गया यहाँ पे डिजाइन, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड आ गया डिजाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ हिज बिजनेस। अब डिजाइन, प्लानिंग, ठीक है ना, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये सब क्या, ये प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है ना। डिजाइन कर रहा है स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मतलब क्या, मिस्टर राम जो है परफॉर्म कर रहा है क्या, प्लानिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे 1 मार्क कंफर्म हो जाएगा। सेंटेंस में लिखना है, बट याद रखना सेंटेंस में लिखना है, राइट। चलो
नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिस्टर श्याम क्या कर रहा है? मिस्टर श्याम हैज़ अ मैनेजर। उसको क्या करने को बोला था मिस्टर राम ने? उसको बोला था कि ही हैज असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज व्हाट? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये किस फंक्शन में आता है बच्चा? स्टाफिंग फंक्शन में आता है, स्टाफिंग फंक्शन। तो मिस्टर श्याम इज परफॉर्मिंग व्हाट? स्टाफिंग का फंक्शन। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना। चलो, ये मिस्टर स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट सिंस मिस्टर श्याम हैज़ बिन गिवन। ये भी पूरा भी आप लिख सकते हो या इतना भी आप लिख सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो डन, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर शुभम को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिस्टर शुभम टू सुपरवाइज द वर्क। ये रहा, मिस्टर शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन टू द एम्प्लॉय। शुभम क्या कर रहा है? गिवन टू द एम्प्लॉय। मिस्टर शुभम ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज टू दी एम्प्लॉय वेरेवर नेसेसरी। रेमेडीज की बात आ गई है, ठीक है। सुपरवाइज की बात आ गई, तो मतलब क्या कर रहा है? वो कंट्रोलिंग फंक्शन भी कर रहा है। कंट्रोलिंग के साथ साथ क्या कर रहा है? वो डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है ना, गाइडेंस कर रहा है। किसको? एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब मिस्टर राम ने जो है, मिस्टर राम ने ये दोनों को जो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो मिस्टर राम, मिस्टर श्याम और मिस्टर शुभम ने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले की। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा और अभी तक आपको इजी लग रहा रहेगा, राइट। आप भी मेरे साथ में कोशिश करते जाइए और क्रैक करते जाइए इसको, ठीक है। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अरे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द XYZ कंपनी मिस्टर लेले गिव्स इंस्ट्रक्शन to the employee working under him, provides guidance and motivate them for their best performance. On the other hand, Mr. Sayyed takes effort to harmonize the work done by the employees of the different department while achieving organization goal. ठीक है, Mr. Desai is looking after arrangement of required resources to the business organization. Mention the name employee engaged in the following function. अभी कौन से लोग कौन सा फंक्शन कर रहे हैं? अगेन ये देखो, ये नाम पढ़ के आपको समझ में आ गया कि अपना फंक्शन और मैनेजमेंट चैप्टर है, राइट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? अभी देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था, देखो मिस्टर देसाई इज एंगेज इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर लेले, यहाँ पे देखो मिस्टर देसाई, देखो मिस्टर देसाई इज लुकिंग आफ्टर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट एक वर्ड आ गया। अब जब अरेंजमेंट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को क्या करना, बराबर चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके रिसोर्सेज को साथ में लाना, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली इसीलिए क्या आ जाएगा? मिस्टर देसाई इज एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन सिंस ही लुक्स आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। यहाँ तक भी आप लिखो तो भी चलेगा, तो एक मार्क कन्फर्म, राइट। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्शन कौन कर रहा है? डायरेक्शन देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। डायरेक्शन कौन कर रहा है? डायरेक्शन कौन कर रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मिस्टर लेले फर्स्ट। देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना है, हमको स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो और भी आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। मिस्टर लेले गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय। इंस्ट्रक्शन आ गया, इंस्ट्रक्शन मतलब अगेन क्या हो गया? डायरेक्शन की बात हो रही है। मिस्टर लेले गिव्स। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे लिखा है मिस्टर लेले गिव्स। एक मिनट जरा, इसका ये थोड़ा बराबर हुआ नहीं है, राइट, एक सेकेंड, ठीक है ना। पर इसमें आप खाली आंसर लिख लो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा समथिंग हो चुका है। इसमें खाली लिख लेना कि मिस्टर लेले जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना डायरेक्टिंग फंक्शन को प्लेस कर रहा है। आई होप की समझ में आ गया रहेगा, राइट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है बच्चा? कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? देसाई हो गया, मिस्टर लेले हो गया, तो कौन बचा? 3 जन तो है और 3 फंक्शन को करना, ये भी कॉमन सेंस अपन यूज कर सकते हैं। मिस्टर सैयद टेक्स एफर्ट टू हार्मोनाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो मतलब कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? मिस्टर सैयद। देखो इसका आंसर देखो, यहाँ पे देखो ये आ गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग, थोड़ा सा ये लोडिंग का प्रॉब्लम था एक्चुअली, ठीक है ना। मिस्टर लेले का जो है देखो ये वाला फंक्शन है, मिस्टर लेले इज एंगेज इन डायरेक्टिंग फंक्शन सिंस ही इज इन्वॉल्व इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग। यहाँ तक भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय अंडर हिम, देखो फुल स्टॉप तक लिख सकते हो। सैयद की बात करूँ तो मिस्टर सैयद इज एंगेज इन व्हाट? कोऑर्डिनेशन फंक्शन सिंस ही हार्मोनाइज द वर्क। जो ऊपर दिया है ना क्वेश्चन में, वो ही कॉपी पेस्ट कर देना है, अपना इसमें दिमाग लगाना नहीं, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, राइट। आपने को खाली आंसर दिया है, अपने को एक वर्ड ढूंढना है, ठीक है, वर्ड ढूंढ के बाकी सेम एज अबाउ, सेम जो कॉपी पेस्ट है, इतना आसान है बच्चा, आराम से अपने को जो 6 मार्क आराम से अपने आ सकते हैं, राइट। चलो 2 चैप्टर अपने अभी हो गए, राइट। तीसरे चैप्टर पे हम लोग आते हैं। तीसरा चैप्टर अभी यहाँ से सिर्फ छोटे क्वेश्चन नहीं है। तीसरे चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। चलो अभी हमको अज्यूम करना है कि हमको चैप्टर का नाम नहीं पता है, हमको अपना पहचानना है कि क्वेश्चन में
कि क्वेश्चन किस चैप्टर से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर सोहम इज अ यंग MBA degree holder. Mr. Naveen is a BCom graduate. Mr. Soham is willing to start dairy farm at village. सोहम को क्या करना है, स्टार्ट करना है डेयरी फार्म, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है। मिस्टर नवीन इज विलिंग टू वर्क एज अ कैशियर इन द प्राइवेट कंपनी, उसको प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है। किसको, मिस्टर नवीन को। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एकदम इजी, 2 लाइन का ये। फाइंड आउट ड्रीम ऑफ सोहम। सोहम को क्या करना है, मैंने बता दिया पहले ही। सोहम को क्या करना है, सोहम को एंटरप्रेन्योर बनना है। अभी एंटरप्रेन्योर एक वर्ड आ गया यहाँ पे, तो इससे समझ में आ जाएगा हमको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से ये चैप्टर है, राइट। या सक्सेसफुल, यहाँ पे देखो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये भी आपको ये देख के, मतलब ये इसमें क्वेश्चन में देख के ही वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो दो ड्रीम क्या है सोहम का। सोहम का ड्रीम है कि हमको क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है बाय स्टार्टिंग द डेयरी फार्म बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी वन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या है, बहुत सारे हैं, हार्ड वर्क है, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है ना, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट है, राइट। ये सब हम कोई भी एक चीज़ को हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हार्ड वर्क है, और वे फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को थोड़ा एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। डन, दूमा क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी एकदम सिंपल। टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच क्वालिटी मिस्टर सोहम शुड हैव। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए हमने पढ़ा है, राइट, कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चाहिए हमको। देखो ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखो इतनी सब क्वालिटी लिखी हुई है, हालांकि आपको ये सब क्वालिटी लिखनी नहीं, आपको ये भी जो है 4 क्वालिटी लिखो तो भी चलेगा, राइट। कोई भी 4 क्वालिटी लिखो तो भी चलेगा। आई होप कि समझ में आ गया रहेगा। ठीक है बच्चा, आप अभी आपको ईजी लग रहा रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आइए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर राजाराम इज अ यंग MSc एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर। ठीक है, एग्रीकल्चर में डिग्री होल्डर किया है इसने। मिस्टर सीताराम इज कॉमर्स ग्रेजुएट। मिस्टर राजाराम इज विलिंग टू स्टार्ट एग्रो टूरिज्म सेंटर एट हिज विलेज। राजाराम का ड्रीम ये है कि एग्रो टूरिज्म सेंटर चालू करे। मिस्टर सीताराम इज विलिंग टू वर्क एज अ अकाउंटेंट इन प्राइवेट कंपनी, उसको जॉब करना है प्राइवेट कंपनी में। किसको, मिस्टर सीताराम को। अभी फाइंड आउट, उसी का सिमिलर क्वेश्चन लिया बच्चा मैंने, उसी का सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन था इसमें, सिमिलर क्वेश्चन लिया है मैंने। फाइंड आउट डिजायर ऑफ मिस्टर सीताराम। मिस्टर सीताराम डिजायर इज टू टेकिंग अ जॉब एज अकाउंट इन प्राइवेट कंपनी। व्हाट इज डिजायर ऑफ मिस्टर राजाराम। राजाराम का डिजायर क्या है, एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करना है सेंटर एट विलेज। और विच क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय मिस्टर सीताराम। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली इसके पास क्या है, कॉमर्स का ग्रेजुएट है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर सीताराम इज व्हाट, कॉमर्स का ग्रेजुएट। आई होप कि समझ में आ गया, क्योंकि ये 2022 में आया था मार्च में, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया आपको रिवाइज करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बिजनेस सर्विस है, राइट। बिजनेस सर्विस के बारे में बात करूँ तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, आपको पता ही है। जैसे कि ठीक है ना, जैसे मैंने अभी जो OCM के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनाई थी, जिसके बाद में जस्टिफाई की बनाई है, राइट। तो सब में बताया कि मैंने ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, 27 मार्क का चैप्टर है ये, 27 मार्क का चैप्टर है। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है हमको, राइट। इसमें से एक केस स्टडी तो डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा। आ जाइए क्वेश्चन को समझने का हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा, आई होप बराबर है, विजिबल है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, मिस हर्षाली हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस 2 years ago. Her customers are located in different parts of the country and hence they are directly depositing bill amount in their business account. At the same time, she used to pay various payments from this account. सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। अब देखो ये इसने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस 2 साल पहले। कस्टमर जो है इसके अलग अलग पार्ट में जो है फैले हुए कंट्री के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, एंड दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग बिल अमाउंट बिजनेस अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। एट द सेम टाइम यूज टू पे वेरियस पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली। ठीक है, तो अभी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो ये आ गया, अपने को समझ में आ गया रहेगा, टाइप ऑफ अकाउंट लिख के समझ में आ गया। ये बैंकिंग का पार्ट, बैंकिंग के पार्ट का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से। अगेन मैं आपको रिकॉग्नाइजेशन सिखा रहा हूँ कि आपको पहचानना कैसे कि चैप्टर कौन से चैप्टर से आया हुआ है, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए और कॉन्फिडेंट आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय मिस हर्षाली। कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रही है हर्षाली, कौन है, बिजनेस वुमेन है, राइट, बिजनेस वुमेन है, राइट। तो बिजनेस वुमेन को या बिजनेस जो चला रहा है उसको कौन सा अकाउंट खोलता है बच्चा, सेविंग के करंट, ऑब्वियसली करंट अकाउंट सर, करंट अकाउंट ही खोलेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, मिस हर्षाली हैज करंट अकाउंट,
तो करंट अकाउंट का फायदा क्या है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट और नंबर ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम दिस अकाउंट। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, काफ़ी है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, बढ़िया है सर, बढ़िया है, आ गया हमको। सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मिस हर्षाली। मॉडर्न वे आपने पढ़ा ही है, ठीक है ना, हमने सबने पढ़ाई कि मॉडर्न वे कौन से NEFT है, IMPS है, देन बाद में RTGS है। तो कोई भी एक मेथड हमको लिख देता है, कोई भी एक मेथड। यहाँ पे तो IMPS भी लिखा हुआ है और NEFT भी लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे बैंकिंग और मोबाइल का भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सब लिख दिया है। पर आप कोई भी जो है एनी वन पूछा है तो वन ही लिखना है, अपने को ज़्यादा वो नहीं करना है, राइट। एक ही मार्क का क्वेश्चन है, राइट। चलो बढ़िया, अभी सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे हमको, ठीक है ना। चलो सर बढ़िया, आगे बढ़ते। स्टेट एनी वन फैसिलिटी शी गॉट ऑन हर बैंक अकाउंट। क्योंकि इसका बैंक अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट वाले को क्या मिलता है बच्चा? क्या मिलता है? OD का फैसिलिटी। सर OD क्या होता है? OD का फैसिलिटी मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जिस अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है, नील बैलेंस है, तो भी वो अकाउंट से हम पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं। या हमारे बैंक में अगर बैलेंस नहीं है से करंट अकाउंट में, तो वो बैंक अपने बिहाफ में पेमेंट कर सकती है अप टू सर्टेन लिमिट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस हर्षाली गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन हर अकाउंट विच अलाउस हर टू विड्रॉ एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ बैलेंस इन हर अकाउंट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। कुछ टाइम के लिए उसको जो है पैसा मिल सकता है। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा बच्चा। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, राइट। आइए चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर छगन इज अ वर्ड सैलरीड पर्सन है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू टेक पॉलिसी ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अभी 2 चिल्ड्रन पढ़ के आपको समझ में आ गया रहेगा, पॉलिसी एक वर्ड आ गया, तो चैप्टर नंबर 4 से ही ऑब्वियसली। विच अश्योर देम प्रोटेक्शन एज वेल एज कंप्लीट द फाइनेंशियल नीड्स वंस दे बिकम मेजर बाय एज। छगन जो है सैलरीड पर्सन है, उसको अपने बच्चों के लिए पॉलिसी निकालनी है ताकि वो अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सके, फाइनेंशियल नीड्स जो है फुलफिल कर सके। इतना ही लिखा है कि स्टडी में, बस सिंपल एकदम। फर्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट हिम ए पॉलिसी विच कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन। कौन सा पॉलिसी? बच्चों का नाम आ गया है यहाँ पे, 2 चिल्ड्रन आ गया है, तो बच्चा हमने पढ़ा है कि बच्चों के लिए कौन सी पॉलिसी होती है? चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी सर, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी हमने क्या करना है? हमको लिख देना है। मिस्टर छगन कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन बाय टेकिंग चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। बस एक लाइन काफ़ी है, ज़्यादा अपने को लिखना नहीं है, 1 मार्क के लिए 1 लाइन बस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डन। हु आर बेनिफिशियरी पॉलिसी। बच्चों के लिए निकाला है ना सर, बच्चों के लिए, तो बच्चे लोग को ही बेनिफिट मिलेगा, बच्चे लोग को ही मिलेगा, चाइल्ड को ही मिलेगा, ठीक है ना, चाइल्ड को ही मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है? 2 चिल्ड्रन। कितने चिल्ड्रन थे इसके? 2 चिल्ड्रन, राइट। तो 2 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर छगन विल बी व्हाट? बेनिफिशियरी ऑफ दिस पॉलिसी। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते सर। इन अबाउ केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। इन अबाउ केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। अभी छगन जो है उसको किसके लिए पॉलिसी निकालनी है? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे, मैंने वर्ड यूज किया अपने बच्चे। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जो भी पर्सन को जो चीज़ को प्रोटेक्ट करना है या जिस किसी चीज़ को भी उसको प्रोटेक्ट करना है, उस चीज़ का वो इंश्योरेंस निकाल सकता है। ये वाले केस के अंदर मिस्टर छगन को मिस्टर जगन को हमारे दो बच्चों का उनके दो बच्चों का पॉलिसी निकालना है। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। थर्ड समझते हैं। थर्ड वाला भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मिस्टर अमित, थर्ड क्वेश्चन, इज अ बिजनेसमैन। ही हैज हिज ओन फैक्ट्री इन पुणे एंड नासिक। ठीक है, फैक्ट्री है उसके पुणे और नासिक में। ही लिव्स इन पुणे विद हिज वाइफ एंड 2 daughters एंड विद द एज ऑफ 5 and 8 years। एक का 5 years है, एक का 8 years है। ठीक है। कैन मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 children? ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सबके लिए है ना भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हर एक इंसान, हर एक पर्सन ले सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने क्या लिखना है? यस, मिस्टर अमित कैन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 children। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे अपने को आंसर यस आ जाएगा। और एक लाइन अपन लिख सकते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फैमिली मेंबर। यहाँ तक आप लिख सकते हो। डन, 1 मार्क।
आई होप कि समझ में आ रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अमित टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री। फैक्ट्री पानी में थोड़ी ना है, फैक्ट्री ज़मीन पे होगी ना, समझ में आ रहा है। तो पानी के लिए मरीन इंश्योरेंस लगता है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री के लिए मरीन इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? नो, मिस्टर अमित कांट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी सिंस द पॉलिसी इज टेकन बाय हु आर एक्सपोज टू प्यूल्स और सी, या पानी से जो अपना बिजनेस रिलेट करते। उतना ही लिखना बस, खाली नो लिख के मत आना, राइट। एक सेंटेंस एक वर्ड में लिखना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस, थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्री फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर। मिस्टर अमित को कौन सा इंश्योरेंस निकालना है प्रोटेक्ट करने के लिए, फैक्ट्री फायर से बचाने के लिए? मिस्टर अमित को जो है क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली शुड टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, सिंपल है, टू प्रोटेक्ट हिज फैक्ट्री ड्यू टू लॉस। देखो अभी खाली इसमें एक वर्ड मैंने ये ऐड किया है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। मिस्टर अमित जो है वो सब क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में भी निकाल दिया मैंने। मिस्टर अमित शुड टेक फायर इंश्योरेंस, यहाँ पे डाल दिया मिस्टर अमित का, बाद में फॉर व्हाट, फॉर हिज फैक्ट्री फॉर लॉस ड्यू टू फायर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके हमको जो है सॉल्व करना एकदम आसान है। 3 मार्क पक्का हमारा एक क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा बच्चा? 6 मार्क। 6 मार्क अपनी जेब में आराम से आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिस्टर शरण इज सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर, ही इज हैविंग प्रोडक्शन यूनिट एट वेरियस लोकेशन, ही इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट, ही हैज लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल and finished good. He is worried about safeguarding goods from any unwanted financial loss. He also required to transfer raw material and finished goods from one unit to another, but does not have any facility for that. He also required fund for expansion. Mr. शरण के पास क्या है? ये क्या है? सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर है। He is क्या है? ये प्रोडक्शन करता है यूनिट का वेरियस लोकेशन में। इसके बाद मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट है और लार्ज स्टॉक है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड का। ये इसको हमेशा टेंशन रहता है कि जो इसका गुड्स है वो अनवांटेड फाइनेंशियल लॉस को से बचा रहे, ये खत्म, कभी कभी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसको ही ऑल्सो रिक्वायर ट्रांसफर रॉ मटेरियल फ्रॉम फिनिश गुड, जो एक जगह से दूसरी जगह पे सेफली पहुंचा सके। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब समझते क्या लिखा हुआ है। नेम द सर्विस विच विल हेल्प हिम सेफगार्ड गुड्स फ्रॉम एनी डैमेज। गुड्स को डैमेज होने से बचाने के लिए एक ही हमने पढ़ा है बच्चा, गुड्स को कहाँ पे रखना है हमको? वेयर हाउसिंग का सर्विस, यानी कि गोडाउन, यानी कि स्टॉक करना पड़ेगा हमको, तभी जाके आपका गुड्स क्या होगा? वेयर हाउस में स्टोर होगा। तो मिस्टर शरण कैन सेफगार्ड व्हाट? गुड्स फ्रॉम डैमेज विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ प्लेस। डिफिकल्टी ऑफ प्लेस जो रिमूव करेगा, क्या करेगा? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी किससे होगी? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से। सर ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से जो है गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जाने में आसानी होगी। हिज डिफिकल्टी का लिखा हुआ है, हिज डिफिकल्टी रिलेटिंग टू प्लेस कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। बस वहाँ तक, चाहे फुल स्टॉप लिखा है ना, वहाँ तक मार्क करना है बस। क्लियर, 2 मार्क कन्फर्म। लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल ही गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। सर्विस सेक्टर की बात की है, पैसा कहाँ से मिलेगा उसको? बैंकिंग से मिलेगा सर, बैंकिंग से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। मिस्टर शरण कैन गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। समझ में आ रहा है? ऐसे करके क्या हो गया बच्चा? 3 मार्क अपना क्या हो गया? कंफर्म हो गया। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर है अभी, ठीक है, 5th चैप्टर की बात करें। देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन रिलेटेबल लिया हुआ है, आओ समझते हैं हम लोग। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, आओ समझते हैं। मिस्टर अभय परचेज some gift articles online from flipkart.com at the same time शीतल purchased gift from ebay.com। चलो ठीक है, अभय ने जो है ऑनलाइन लिया फ्लिपकार्ट से और शीतल ने लिया ईबे से। अभी क्या, एकदम सिंपल है बच्चा, एकदम सिंपल। अब देखो ये C2C B2C पढ़ा किसमें पढ़ा है? क्लिक देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट है। विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C? C2C से कौन सा वेबसाइट रिलेट करता है? मतलब कस्टमर टू कस्टमर, ebay.com, ठीक है ना। तो ebay.com इज रिलेटेड टू C2C सिंस कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल टेक्स प्लेस ऑन द साइट। खत्म, खलास, फिनिश। 1 मार्क कंफर्म। विच वेबसाइट, सेकंड क्वेश्चन, विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2C?
B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ऐसा कौन सा वेबसाइट है? ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट पे सब लोग जो है वहाँ पे कंपनियाँ प्रोडक्ट को क्या करते, डिस्प्ले करती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, कस्टमर्स खरीदते हैं सर। द वेबसाइट ऑफ flipkart.com is related to B2C since goods are sold by business firms to the consumer. खत्म। लास्ट क्वेश्चन, what first step does Abhay need to follow? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कॉमन चीज़ है, अगर हमको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो सबसे पहला बच्चा हमने भी किया है, मैंने भी किया, आपने भी किया ऑब्वियसली ये काम, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कोई भी ऐप में, राइट। तो अभय को भी क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना है यहाँ पे जो बंदे का नाम है अभय। फर्स्ट नीड टू फिल अप व्हाट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द फ्लिपकार्ट गिविंग हिज नेम, ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, पूरी जन्म कुंडली उसको बतानी पड़ेगी उसके बारे में, और उसका जो है क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन आया जो ये बोर्ड में आ चुका है, ठीक है ना। आप इसको देख के जो है सिमिलर इसके आंसर है, देखो सेम आंसर है, ये पीडीएफ मैंने कहा तो आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन जो है, सात्विक परचेज वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप एंड हिज फ्रेंड संभवी परचेजेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ठीक है। विच शॉपिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल मतलब ये फिजिकल की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली विच शॉपिंग इज फ्रॉम फिजिकल, बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। बच्चा इसका जो है आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट। इसका आंसर एक बार ना इसमें देखो सिंपल सा लिखा है, विच शॉपिंग इज ट्रेडिशनल, खाली आप मार्क कर लो। ट्रेडिशनल बिजनेस से क्या है कि टाइटन शॉप से जो बिजनेस किया हो, जो खरीदा हुआ है, वो हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। सेकंड क्वेश्चन, विच शॉपिंग इज फ्रॉम ई बिजनेस क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग में से संभवी ने जो परचेस किया है वॉच जो परचेस किया है वो ऑनलाइन बिजनेस से किया है। विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, इसमें हाई रिस्क की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है ज़्यादा रिस्क में रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, मिस्टर वेद मेड हिज पेमेंट बाय चेक एट द सेम टाइम मिस्टर श्लोक मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर, हुज पेमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, हुज पेमेंट इज फास्टर, पेमेंट किसका फास्टर जाएगा बच्चा? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा है, IMPS हो गया, NEFT हो गया, ये चेक से ज़्यादा फास्टर पेमेंट है। तो जो भी मिस्टर श्लोक ने जो पेमेंट किया है जो कि फंड ट्रांसफर का, उनका पेमेंट क्या होगा, ज़्यादा जल्दी जाएगा। देखो लिखा हुआ है, मिस्टर श्लोक पेमेंट विल बी फास्टर एज कम्पेयर टू चेक पेमेंट बाय मिस्टर वेद सिंस द फंड ट्रांसफर इज इलेक्ट्रॉनिकली। Whose payment is related? Next question. Whose payment is related to traditional business? Traditional business किसका है? मिस्टर वेद का। सिंपल है क्योंकि वो चेक से पेमेंट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, Whose payment is related to e-business? ऑनलाइन बिजनेस कौन कर रहा है? ऑनलाइन पेमेंट कौन कर रहा है? मिस्टर श्लोक। सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही ईजी था, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो सिक्स क्वेश्चन देखें सर। सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी सब इजी है। हाँ सर बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है, हाँ समझते हैं। सिक्स क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर देयर फीमेल स्टाफ लाइक टेक केयर सेंटर्स फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी, ठीक है। इवन मैनेजमेंट टेक्स देयर सजेशन while taking the decision though they are members of the trade union। समझ में आ गया। यशवंत कंपनी जो है प्रोवाइड करता है फैसिलिटी फीमेल स्टाफ को, डे केयर फैसिलिटी किड्स को एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी, ठीक है ना। मैनेजमेंट जो है वो सजेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते सर क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये जो काम हो रहा है, ये कार्य जो हो रहा है, ये कौन से इंटरेस्ट ग्रुप के प्रति हो रहा है? अभी मुझे आप ही बताओ बच्चा। अब यहाँ पे फीमेल स्टाफ लिख दिया है, यहाँ पे फीमेल स्टाफ लिख दिया है, यहाँ पे चिल्ड्रन की बकेट्स की बात की है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे ना। यहाँ पे यशवंत कंपनी लिमिटेड इज फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय कौन है? फीमेल स्टाफ एम्प्लॉय ना उनके, थ्रू व्हाट? प्रोविजन ऑफ देयर डे केयर सेंटर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। फीमेल को उन लोग क्या दे रहे? इन लोग जो है ये दे रहे, सर्विस दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले कर रहे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज आर दे प्रेजेंटिंग? दे आर द वैल्यूज लाइक कंपैशन, कोऑपरेशन आर प्रेजेंटेड इन द सिचुएशन। समझ में आ रहा है? कोऑपरेट कर रहे हैं उन लोग सबसे, जो है क्या कर रहे हैं, उनका थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको काम करके दे रहे। कौन समझ रहा है? ये
यशवंत कंपनी लिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयड फॉलोज इन अबाउ केस। एम्प्लॉयड कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन एंड गिविंग रिकॉग्निशन टू द ट्रेड, थोड़ा कट करता हूँ, रिकॉग्निशन टू द ट्रेड यूनियन आर फॉलोड बाय द एम्प्लॉयड। वर्किंग कंडीशन अच्छा देना और रिकॉग्निशन देना, ट्रेड यूनियन लोगों को रिकॉग्निशन मतलब पहचान देना, वो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहा है। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स हैज बीन एंजॉयिंग अ प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन सिंस मेनी ईयर। ठीक है ना, एक पेंट बनाने वाली कंपनी अपना गुडविल बना के चल रही है। इट हैज बीन डंपिंग हिज अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट ऑन द रिवर बैंक व्हिच हैज ट्रीटेड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द नियर बाय विलेजेस। अपना जो है वो पॉइजनस अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो नदी में ऐसे ही फेंक रहे हैं उन लोग, जो कि हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं नियर बाई विलेज में रहने वाले लोगों को। क्वेश्चन, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो है सोसाइटी को तकलीफ दे रही है। ठीक है, सोसाइटी को, जब सोसाइटी की बात होती है तो यहाँ पे कम्युनिटी आ जाएगी। ये लिखा हुआ है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी सोसाइटी इन जनरल एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज नेग्लेक्टेड। एनवायरनमेंट को भी क्या कर रहे हैं उन लोग, हार्म कर रहे हैं बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग व्हाट पोल्यूशन क्या कर रहे हैं उन लोग, ऑब्वियसली उन लोग वाटर पोल्यूशन, पानी में फेंक रहे हैं ना सब जो वेस्ट लिखा है ना अनप्रोवाइडेड वेस्ट ऑन द रिवर बैंक, तो जो पानी में जो गंदगी कर रहे हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। By dumping its untreated poisonous waste on the river bank, they are doing water pollution. Clear. Third question. State any one precautionary measures they need to take. कौन सा उनको जो है मेजर लेना पड़ेगा बताया, पूछ रहे हैं उन लोग। उनको जो है the business organization should treat waste before releasing it in the water stream. मतलब क्या, उनको अपना जो भी वेस्ट वगैरह उसको पूरा जो है अच्छे से साफ विप करके जो है पानी में छोड़ना चाहिए, मतलब गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। इन शॉर्ट समझ में इजी था सर, इजी था, काफ़ी इजी था। आ जाओ, हो जाएगा 3 मार्क क्लियर है सर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अडॉप्टेड फॉलोइंग प्रैक्टिस। एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने ये 3-4 चीज़ की हुई। क्या की है, ओनली दोज कंपोनेंट विल बी यूज बाय द कंपनी विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। दैट विल बी डिस्चार्ज, फर्स्ट क्लियर, डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल वेस्ट ओनली आफ्टर देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट। हार्मफुल जो वेस्ट होगा उसको पूरा ट्रीटमेंट के बाद ही हम लोग जो है डिस्चार्ज करेंगे, मतलब फेंकेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना कम वेस्टेज करेंगे इन शॉर्ट। थर्ड क्या कर रहा है वो कंपनी, पोल्यूशन लेवल ऑफ एवरी व्हीकल विल बी मेंटेन एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है ना, जो व्हीकल का पोल्यूशन लेवल है, ठीक है ना, जो धुआं वगैरह निकलता है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग मेंटेन रखेंगे। अभी क्वेश्चन, बाय डूइंग दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। सिंपल है, इंटरेस्ट ग्रुप मतलब हमने पढ़ा है बच्चा, ये हमने अभी ये सब जो काम कर रहे हैं इन लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, इन लोग देखो पोल्यूशन नहीं हो रहे दे रहे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक वर्ड आ गया है। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स व्हाट कम्युनिटी सोसाइटी इन टेकिंग मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन डू दे वांट टू अवॉइड। कौन सा पोल्यूशन उनको अवॉइड करना है, तो आओ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखो लिखा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है लोग कौन सा पोल्यूशन को अवॉइड करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे वांट टू अवॉइड। दे वांट टू अवॉइड, यहाँ पे वेस्ट जो हो रहा है इनका, पोल्यूशन लेवल जो है इनका जो है, जो भी वेस्ट हो रहा है हार्मफुल वेस्ट है, उनको वो अवॉइड करना है उनको, राइट। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू दे वांट टू कन्वे। उन लोग क्या कन्वे करना चाहते हैं, और ये अपने मन से आपको लिखना है बच्चा। इसमें ये लिख सकते हो कि हाँ वो उन लोग जो है हमारी अपनी कंपनी में जो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा इको फ्रेंडली बना रहे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे, एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं दे रहे, या वहाँ के लोगों को कुछ लोग जो रह रहे राइट उनको पोल्यूशन कम करके उनको हार्म नहीं दे रहे। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ईजी है, बढ़िया है सर, ईजी है। 3 मार्क कन्फर्म, ठीक है ना, 3 मार्क कन्फर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ मैं, 7th चैप्टर आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेकंड लास्ट चैप्टर है अपना ये।
आइए, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया, पर आपके यूजफुल के लिए, क्योंकि मैंने वन शॉट रिवीजन बताया था ये चैप्टर, ये पूरा इसके बारे में, तो आपके ताकि आपके पूरे के पूरे डाउट्स एक ही बार में सॉल्व हो जाए। आप ये वीडियो देखो तो इसके बाद कोई देखने की जरूरत ही नहीं किसी की वीडियो, राइट। कोई वीडियो किसी देखने की जरूरत नहीं, अपना वीडियो देख लिया, राइट। आपको डायरेक्टली पेपर दे के आना है, बस इतना कॉन्फिडेंट रखो। चलो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें 2 ही क्वेश्चन है। मिस्टर अशोक विजिटेड अ शॉप टू बाय पेयर ऑफ शूज ऑफ ₹700। सेल्समैन क्या करता है, फोर्स करता है हिम टू बाय अ पेयर ऑफ बिगर साइज शूज और ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी बाय क्लेमिंग द साइज वुड बी suitable to him. After reaching home, he discovered that shoes are still too big for him. He complained about the shoes to shopkeeper. He was denied by the shopkeeper to replace the shoes despite the availability of stock. सिंपल सी कहानी लिखी है। अशोक गया था दुकान में, 700 रुपये का उसने एक शूज़ लिया, पेयर ऑफ शूज़ लिया, और वो सेल्समैन ने क्या किया, उसको बड़े नंबर के शूज़ जबरदस्ती दिलवा दिए, राइट। क्लेमिंग डेट के वो उसको क्लेम करके, भाई तेरे को ये साइज़ परफेक्ट लगेगा, तू ये पहन के जा, ठीक है ना। तो वो भाई साहब ने भी हाँ बोल के वो घर पे चला गया ले के, ठीक है ना। और उसने क्या किया कि भाई वो बाद में जो है वो घर पे आया तो उसको बोला भाई इसको शूज़ वो जम नहीं रहा है बराबर, तो अभी देने के लिए आया। तो बाद दुकानदार बोलते हैं भाई नहीं, हमारे पास जो है ये सब नहीं है, हम जो आप रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच राइट हैज़ बिन वायलेटेड, कौन सा राइट वायलेट हुआ है, कौन सा राइट को जो है इफेक्ट हुआ है। इन द अबव केस 2 राइट वायलेट है बच्चा, यहाँ पे दिख रहा है। एक तो राइट टू चूज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मिस्टर अशोक को दुकानदार ने क्या किया, फोर्स किया है। और कोई भी दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। हमने राइट ऑफ कंज्यूमर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट राइट बताया, राइट टू रिड्रेस, ठीक है ना। राइट टू रिड्रेस मतलब क्या, हमको जो सोल्यूशन है वो हमको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, राइट हैज़ बीन वायलेटेड। फर्स्ट आंसर मिल गया आपको, सही है सर। नेक्स्ट देखते हैं, इज अशोक अ बायर और एंड यूजर। अशोक बायर है या एंड यूजर है, मतलब खुद के लिए ले रहा है या किसी और के लिए ले रहा है। खुद के लिए ले रहा है तो वो एंड यूजर होगा, तो ऑब्वियसली अशोक जो है बायर भी है और वो एंड यूजर भी है। सेकंड क्वेश्चन को बराबर लिखेगा, आपको मैं हटा रहा हूँ। हाँ अभी देखो दिखेगा, अशोक इज अ बायर एज वेल एज एंड यूजर बिकॉज ही इज परचेसिंग पेयर ऑफ शूज फॉर हिमसेल्फ। खत्म। थर्ड क्वेश्चन, वेयर कैन मिस्टर अशोक इज फाइल इज कंप्लेंट, कहाँ पे कंप्लेंट करेगा, कहाँ पे अपना दुख सुनाएगा जाके। हमने पढ़ा है, हमने ये चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, उसका सबका एक अमाउंट दिया है, ठीक है ना। मॉनिटरी वैल्यू दिया है, मॉनिटरी जुडिक्शन दिया हुआ है। हमको पता है कि अगर हमारा अगर वैल्यू 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का होता है तो हमको कहाँ जाना था बच्चा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है ना। तो मिस्टर अशोक कहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, 1 करोड़ के अंदर है, क्योंकि 700 रुपये है ना यहाँ पे दिखा देखो, 700 रुपये। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या जाएगा, वहाँ पे जाके कंप्लेंट वो फाइल कर सकता है। इतना ही लिखना है बस, खत्म। 3.3 मार्क्स खत्म, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ। मिस मीरा रेसिडेंट ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट बॉट ए वॉशिंग मशीन वर्थ ₹50,000 विदाउट कैश मेमो। अभी याद रखना, कैश मेमो मतलब बिल नहीं लिया है मैडम ने। विद अ वारंटी पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। आफ्टर 1.5 years शी नोटिस सम डिफेक्ट एंड आस्क्ड द कंपनी टू रिपेयर और रिप्लेस इट। द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट हर कंप्लेंट डिस्पाइट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। क्या किया मिसिस मीरा है, उसने क्या किया, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो, उसने वॉशिंग मशीन लिया 50,000 का बिल के बिना, सबसे बड़ी गलती। वारंटी पीरियड 2 साल का, 1.5 साल के बाद में क्या हो रहा है, 1.5 साल के बाद में क्या हो रहा है, मशीन में कुछ दिक्कत आ गई। अब वो मैडम गई रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर कराने के लिए, तो कंपनी वाले ने बोल दिया भाई बिल लाओ। तो मैडम के पास तो बिल था नहीं, राइट। तो बिल था नहीं तो क्या किया भाई, उसका कंप्लेंट रिजेक्ट कर दिया, राइट। अभी इस केस में क्वेश्चन, सजेस्ट द सुटेबल रिड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट। इस केस में मिसेस मीरा कहाँ जाएगी, कहाँ दुख लेके जाएगी अपना। ये वाले केस में फिर से अमाउंट आ गया, अमाउंट लिख दिया बच्चे। जब भी अमाउंट आएगा तो समझ जाने का, 1 करोड़ से कम है तो भाई किधर जाने का अपने को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मैडम मिसेस मीरा जो है जाएगी, ठीक है, वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द रिड्रेसल मशीनरी वेयर शुड शी अपील। अगर डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, ज़्यादा उसको समझ में नहीं आया तो वो अपील कर सकती है टू दी हायर कमीशन। हायर डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है बच्चा, स्टेट कमीशन,
और स्टेट का भी समझ में नहीं आया तो वो किस में करेगी, नेशनल कमीशन। पढ़ा है हमने सर, बढ़िया है सर, ठीक है, नेशनल कमीशन बढ़िया है। दूसरा भी क्लियर। थर्ड वाला, व्हाट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ मिसेस मीरा व्हाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन। मिसेस मीरा मैडम का क्या नेग्लिजेंस था, मैडम ने क्या किया क्या नहीं किया, मैडम ने बिल ही नहीं लिया, ठीक है ना, कैश मेमो और इनवॉइस जिसको बोलते हैं ना हम लोग, राइट, वो ही नहीं लिया। अब वो नहीं लिया तो आपकी बात, आपका दुख कौन सुनेगा मैडम। मिसेस मीरा परचेज द वॉशिंग मशीन विदाउट अ कैश मेमो और इनवॉइस। शी ऑल्सो मे नॉट हैव चेक द डिटेल मेंशन ऑन द वारंटी कार्ड्स। दिस डॉक्यूमेंट आर यूजफुल सेटल ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट विद द सेलर्स। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो बच्चा, ये यहाँ तक भी लिख सकते हो, बस 3 मार्क कंफर्म, बस बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर है, आओ इसमें लास्ट 2 ही है, आओ देख लेते हैं। मार्केटिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा ये, राइट। और इसमें से भी एक दिख सकता है और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम नियरेस्ट शॉप, मिस्टर वाई परचेज मोबाइल फ्रॉम टोक्यो, मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबार परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली। सब लोग ने अलग जगह से कुछ लिया हुआ है, देखते हैं। फ्रॉम विच टाइप ऑफ मार्केट डज मिस्टर एक्स परचेज, मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम नियरेस्ट शॉप। नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चा, लोकल मार्केट, ठीक है ना, लोकल मार्केट लिखा है वहाँ पे, मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम दी लोकल मार्केट। नियरेस्ट मतलब लोकल ही आएगा ना बच्चा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर वाई डील्स। मिस्टर वाई डील्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि टोक्यो में से वो क्या कर रहा है, मोबाइल परचेज कर रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर जेड परचेज गुड्स। मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबाग, क्वेश्चन देखो, मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबाग परचेज इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम दिल्ली, मतलब स्टेट टू स्टेट का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, नेशनल। तो ये देखो क्वेश्चन आंसर के अंदर तीनों आ गया, लोकल इंटरनेशनल नेशनल। चलो क्लियर सर, बढ़िया 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 है, 3 मार्क्स क्लियर अपना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स डील्स इन एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, सो ही नीड्स डिफरेंट फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉर द एक्सपांशन ऑफ हिज बिजनेस ही बोरोस मनी फ्रॉम बैंक, ठीक है। ही इन्वेस्ट हिज फंड इन द इक्विटी शेयर। फर्स्ट क्या है, मिस्टर एक्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है तो उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। अभी उसके एक्सपांशन बिजनेस के लिए उसने मनी लिया है, पैसा लिया है बैंक से, और वो इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर एक्स बोरोस मनी। मिस्टर एक्स बोरोस मनी फ्रॉम क्या, कैपिटल मार्केट, समझ में आ रहा है, कैपिटल मार्केट समझ में आ रहा है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, नेम द मार्केट वेयर मिस्टर एक्स इन्वेस्ट हिज फंड। फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करता है वो, इक्विटी शेयर, क्योंकि ये तो है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट रेगुलेट किससे होता है बच्चा, कौन करता है रेगुलेट, सेबी SIBI, ठीक है ना। तो मिस्टर एक्स इन्वेस्ट इन फंड व्हाट, रेगुलेटेड मार्केट में। थर्ड बता रहा है थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अरे सिंपल है, फॉरेन अपनी कंट्री का होगा तो भाई अपना कंट्री होगा ना, अपनी करेंसी होगी ना। अब वो हम अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी होते, तो हम एक ही अगर करेंसी की बात करें तो भाई फॉरेन करेंसी लिखेंगे। और मिस्टर एक्स जो है कौन से भी कंट्री में डील करे तो होगा तो फॉरेन करेंसी ही, ठीक है ना, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो ऐसे हमको आंसर लिखना है। अभी देखो मैंने क्या टेक्निक आजमाया बच्चा, देखा आपने ऑब्जर्व किया, मैंने क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ा, क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ के एकदम केस को पहले समझा, फिर उसके बाद जाके मैंने रिएक्शन लिया। सेकंड चीज़ मैंने क्या की, चैप्टर को पहचानने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ ये चैप्टर का है, तो ये चैप्टर मैंने कॉन्सेप्ट मैंने याद किया कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था, वो चीज़ हो गया। उसके बाद में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, केसेस का क्वेश्चन पढ़ा, उसके हिसाब से मैंने आंसर लिखा। क्लियर है बच्चा, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। पसंद आया तो एक लाइक करना, और अभी तक चैनल पे यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, जो भी आपके डाउट है उसको कमेंट कीजिए, ठीक है ना। ये वन शॉट रिवीजन था, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। ऐसी अच्छी और भी वीडियो आती रहेगी, राइट, ठीक है। और आपको आगे जो OCM के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड किया है, जस्टिफाई क्वेश्चन मैंने वीडियो अपलोड किया है, और भी आपको वीडियो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के अंदर आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। यूज़फुल वीडियो है, आपके बहुत काम आएगी, राइट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा, मिलते हैं हम अपनी अगली किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।